नमस्ते दोस्तों। कभी-कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक लाइन बोल दी जाती है, लेकिन उस लाइन के पीछे पूरी हिस्ट्री, पूरा पावर गेम और पूरा फ्यूचर छुपा होता है। रिसेंटली रशिया ने बांग्लादेश को एक बात याद दिलाई कि रिमेंबर 1971। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स समझते हो, तो आपको तुरंत समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि 1971 क्या था और रशिया का रोल क्या था। आज रशिया को ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी और बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का खेल है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1971 ये सिर्फ एक साल नहीं था। 1971 साउथ एशिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त जो पाकिस्तान था उसके दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां पर पॉलिटिकल सप्रेशन, लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन और फिर ओपन मिलिट्री एट्रोसिटीज हो रही थी। लेकिन मार्च 1971 के बाद जो सिचुएशन बनी, उसमें मिलियंस ऑफ लोग अपने घर छोड़कर इंडिया आए। रिफ्यूजी क्राइसिस इतना बड़ा था कि इंडिया के लिए इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। इंडिया में पहले डिप्लोमेटिकली इशू रेज कोशिश करने की कोशिश की, वर्ल्ड को बताया कि ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन उस वक्त दुनिया ऑलरेडी कोल्ड वॉर की फेस में थी। यूएसए ओपनली पाकिस्तान का साथ दे रहा था। चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। इंडिया को क्लियर दिख रहा था कि अगर वॉर होती है तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर से भी लड़ना पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है सोवियत यूनियन की, यानी आज की रशिया की। अगस्त 1971 में इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन होती है। इस ट्रीटी का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं था, इसका मतलब था स्ट्रेटेजिक बैकिंग। अगर इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर आता है, अगर यूएनएससी में इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन आता है, अगर यूएसए या चाइना इनडायरेक्टली इंटरवीन करते हैं, तो सोवियत यूनियन इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। 1971 के वॉर के दौरान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जब जब इंडिया के खिलाफ प्रपोजल लाने की कोशिश हुई, सोवियत यूनियन ने वीटो यूज किया। 3 बार वीटो। और जब यूएसए ने अपनी 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेजा, तो सोवियत नेवल प्रेजेंस ने एक क्लियर सिग्नल दिया कि इंडिया अकेला नहीं है। ये सब बांग्लादेश के क्रिएशन में डिसिसिव फैक्टर बना। अगर सोवियत यूनियन के सपोर्ट ना होता, तो शायद वॉर का आउटकम और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स दोनों डिफरेंट होते। इसीलिए जब बांग्लादेश बना तो उनकी फ्रीडम स्टोरी में 3 एक्टर्स हमेशा रहे, बांग्लादेशी पीपल, इंडिया और सोवियत यूनियन। अब सवाल ये है कि आज 50+ ईयर्स के बाद रशिया को ये बात याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका आंसर आज के ग्लोबल पावर शिफ्ट में छुपा हुआ है। आज दुनिया फिर से ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। एक साइड है यूएसए और उसके एलीज, दूसरी साइड है रशिया और चाइना। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया डिप्लोमेटिक प्रेशर में है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूरोप से रिलेशंस वर्स्ट फेस में है। इस सिचुएशन में रशिया अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स को याद दिला रहा है कि कौन मुश्किल वक्त में साथ था। बांग्लादेश आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुका है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनकी, इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग है, बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेटेजिक लोकेशन और साउथ ईस्ट एशिया के बीच ब्रिज। नेचुरली यूएसए, चाइना और रशिया सब बांग्लादेश में इंटरेस्ट रखते हैं। लास्ट फ्यू इयर्स में बांग्लादेश ने चाइना के साथ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए हैं, पोर्ट्स, रोड्स, पावर प्रोजेक्ट्स। चाइनीज प्रेजेंस क्लियरली विजिबल है। साथ ही बांग्लादेश ने यूएसए के साथ भी डिफेंस कॉपरेशन और ट्रेड रिलेशन बढ़ाए हैं। यूएन में भी बांग्लादेश का स्टांस अक्सर न्यूट्रल रहता है, चाहे यूक्रेन वॉर हो या फिर ग्लोबल पावर टसल। रशिया को लगता है कि बांग्लादेश थोड़ा हिस्टोरिकल मेमोरी लूज कर रहा है और जियोपॉलिटिक्स में मेमोरी भूलना कभी-कभी महंगा पड़ता है। इसीलिए रशिया ने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये सिग्नल दिया है कि हम भूल नहीं गए 1971, आप भी मत भूलिए। ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है, लेकिन डिप्लोमेसी में इमोशंस भी वेपन्स होते हैं।
अब यहाँ से इंडिया का एंगल शुरू होता है। इंडिया के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक नेबर नहीं है। बांग्लादेश इंडिया के ईस्ट को सिक्योर करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लाइफलाइन है, बांग्लादेश के पास से गुजरता है। अगर बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी हॉस्टाइल होती है तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। 1971 के बाद इंडिया बांग्लादेश रिलेशन मोस्टली पॉजिटिव रहे हैं, जैसे कि ट्रेड, कनेक्टिविटी, रिवर वाटर शेयरिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, सभी एरियाज में कॉपरेशन बढ़ा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स स्टैटिक नहीं होती। कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेती हैं। अगर बांग्लादेश फ्यूचर में चाइना के ज्यादा क्लोज हो जाता है या इंडिया सेंट्रिक सिक्योरिटी कंसर्न को इग्नोर करता है तो इंडिया के लिए चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। रशिया का रिमाइंडर इनडायरेक्टली इंडिया के फेवर में भी काम करता है, क्योंकि 1971 की स्टोरी में इंडिया सेंट्रल रोल में था। रशिया बेसिकली ये कह रहा है कि बांग्लादेश का पास्ट इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है और उस पास्ट को भूलना रिस्की है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हिस्टोरिकल ग्रेटिट्यूड आज के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस डिसाइड कर सकता है? शॉर्ट आंसर है कि नहीं। फॉरेन पॉलिसी इमोशंस पर नहीं, इंटरेस्ट पर चलती है। बांग्लादेश का इंटरेस्ट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, किसी एक ब्लॉक में कंप्लीटली ना फंसना। इसीलिए बांग्लादेश चाइना से पैसा भी लेगा, यूएसए से मार्केट भी चलाए चाहेगा, रशिया से एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन भी रखेगा और इंडिया के साथ ज्योग्राफिक और सिक्योरिटी के कारण रिलेशन भी मैनेज करेगा। रशिया का स्टेटमेंट एक वार्निंग नहीं, एक रिमाइंडर है, और डिप्लोमेसी में रिमाइंडर का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। इंडिया के लिए सबसे बड़ा लेसन यहाँ ये है कि हिस्ट्री का यूज फोर्सफुली नहीं, स्मार्टली करना होता है। इंडिया अगर बार बार 1971 को सिर्फ प्रेशर टूल बनाता है तो बांग्लादेश में रिसेंटमेंट आ सकता है। लेकिन अगर इंडिया 1971 को शेयर्ड सेक्रीफाइस और शेयर्ड फ्यूचर का नैरेटिव में रखता है तो वो एक ब्रिज भी बन सकता है, वेपन नहीं। इंडिया को चाहिए कि कल्चरल डिप्लोमेसी करे, यूथ एक्सचेंज, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और रीजनल लीडरशिप विदाउट एरोगेंस। इंडिया को अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ इंप्लीमेंट करना होगा। आखिरी बात, रशिया का रिमेंबर 1971 सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए एक मैसेज है। जियोपॉलिटिक्स में नेशंस सिर्फ डील्स नहीं याद रखते, नेशंस याद रखते हैं कि कौन मुश्किल वक्त में साथ था। और इंडिया के लिए 1971 सिर्फ एक हिस्टोरिकल विक्ट्री नहीं, वो एक डिप्लोमेटिक एसेट भी है। लेकिन एसेट तभी काम करता है जब उसे वाइजली यूज किया जाए। हिस्ट्री अगर सिर्फ याद रखी जाए तो टेक्स्ट बुक बन जाती है। हिस्ट्री अगर समझी जाए तो स्ट्रेटजी बन जाती है। जो देश अपनी हिस्ट्री को समझकर डिप्लोमेसी करता है ना, वो फ्यूचर में सरप्राइजेस से बचता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।